हाय, और आज का टॉपिक है ओशो ने क्या कहा क्रिएटिविटी के बारे में। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप फेलियर को पहले न्योता देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज़ नई अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने हमेशा याद रखना चाहिए कि आप इसमें फेल हो सकते हैं, और इसी तैयारी के साथ आपने कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन को हाथ में लेना चाहिए, तभी जाके आप कुछ हटके कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप क्रिएटिव है तो आप एक रिबेल है, यानी कि आप दूसरों से हटकर है और आपको कभी भी डर नहीं लगता किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर या कोई समूह के खिलाफ बात करने में। आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अगर आप में ये गुण है तो आप सचमुच क्रिएटिव है, क्योंकि बहुत से लोग फॉलो द लीडर खेलते हैं या ज़्यादा करके एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। अपने अलग आइडियाज से वो हमेशा डरते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी ग्रुप से रिजेक्ट हो जाए। तो ये आपको टेंडेंसी कर्ब करनी होगी अगर आपको सचमुच क्रिएटिव बनना है। ओशो ने मेडिटेशन को बहुत तवज्जो दी है। उनका कहना है कि अगर आप एक मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे तो आप ज़्यादा क्रिएटिविटी कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्ज कर लो कि आप कोई अजंता एलोरा या किसी ताजमहल के पास अगर आप खड़े रहते हो और उसको देख रहे हो, तो सिर्फ उसका फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा। आपको उस एक्सप्रेशन, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्रिएट किया गया है, उस पर आपको गौर करना है, उस पर आपको ध्यान लगाना है, और क्या पता आप उस क्रिएटर जिसने ये वस्तु क्रिएट की है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाओ। अगर आप एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो आप जब कोई भी चीज़ देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके पीछे का थॉट, उसके पीछे की फिलॉसफी, उसके सिर्फ डिज़ाइन नहीं, ऊपरी डिज़ाइन नहीं, पर उसकी गहरी फिलॉसफी को आपने फील करना चाहिए। तभी आप एक रियल क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक पावरफुल एनर्जी है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर आपने उसको चैनलाइज नहीं किया तो। और इसका उदाहरण देने के लिए वो कहते हैं कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैन इन दिस वर्ल्ड हैव डिस्ट्रॉयड देमसेल्व्स, और ये सच है। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए आपने ये श्योर करना चाहिए कि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सही तरह से व्यतीत कर रहे हैं, सही तरह से आप अपना टाइम यूज कर रहे हैं टू क्रिएट समथिंग न्यू। ओशो ने कहा है कि यू हैव टू लीव द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जो चीज आपके पास है वो बेहतर कैसे हो सकती है ये आपको देखना है। फिर वो रिश्ते हो, वस्तु हो, आपके इर्द गिर्द का एरिया हो, या कुछ भी हो। तो अगर आप क्रिएट करते रहेंगे तो आपकी लाइफ तो बढ़ेगी ही, पर आप एक सोर्स ऑफ जॉय बनोगे दूसरे लोगों के लिए। और ओशो ने भी ये अप्लाई किया अपने लाइफ में। अगर आप पूना में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे एक ओशो पार्क है, और उस पार्क में आप महसूस करेंगे कि ओशो ने इस दुनिया को बहुत बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी जगह चुनी पूना में जहां पर आप सुकून से उस गार्डन में बैठ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे खूबसूरत पेड़ हैं, वहां पर बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। उसके साए में आप ये महसूस कर सकते हैं कि दिस मैन wanted to leave the world a better place. So that was my video for today. I'll be back with more stuff. Till then, stay happy, stay healthy, and stay hydrated. Thank you.